अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मेरीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4A, 4B, 4C। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 4A, द मीन ऑफ द 10 नंबर इज 8। अब यहाँ पे द मीन 10 नंबर्स, द मीन ऑफ द 10 नंबर्स, 10 नंबर इज 8। अब यहाँ पे 8 हमारे पास क्या है, एक्स बार है, और नंबर हमारे पास क्या है 10। एन की वैल्यू क्या होगी 10 होगी, और एक्स बार की वैल्यू क्या होगी, वो हमारे पास 8 होगी। उसके बाद हम यहाँ पे हमने क्या, यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहे हैं। इफ़ एन 11 नंबर इज नॉट इंक्लूडिंग इन द रिजल्ट्स, द मीन बिकम 9। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम इसमें ऐड करते हैं 11 नंबर तो हमारे पास रिजल्ट जो सा है वो 9 आ रहा है। मीन का रिजल्ट 9 आ रहा है, एक्स बार का रिजल्ट 9 आ रहा है, इंक्लूड कर लिया 11 नंबर, तो एन की वैल्यू हमारे पास क्या, N2 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 11। ठीक है। अब व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द 11 नंबर, अब वो कह रहे हैं कि 11 नंबर की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। तो अब हम इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पे N1 N2 की वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारे क्वेश्चन में हमारे पास क्या है। N1 की वैल्यू हमें क्या दी हुई थी, N1 की वैल्यू हमें 10 दी हुई थी, और एक्स बार 1 की वैल्यू 8 दी हुई थी। सम ऑफ एक्स हमने फाइंड करना था। यहाँ पे N2 की वैल्यू हमें 11 दी हुई थी, एक्स बार 2 की वैल्यू 9 है, और सम ऑफ एक्स हमने फाइंड करना है। अब हमने क्या करना है, अब हम सिंपल पहले की तरह हम यहाँ पे अपना फार्मूला पुट करेंगे। एक्स बार इक्वल टू सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। ये हमारे पास मीन का फार्मूला है। ठीक है, ये सिंपल मीन का हमारे पास फार्मूला है। तो वो क्या है, एक्स बार इक्वल टू सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। अब हमने क्या करना है, एक्स बार की वैल्यू क्या थी 8 थी, तो एक्स बार की जगह 8 पुट कर देना है। सम ऑफ एक्स उन्होंने नहीं दिया हुआ तो हम कुछ ऐड नहीं करेंगे, एज इट इज लिख देंगे। और एन की वैल्यू क्या थी 10 थी, तो यहाँ पे हमने 10 पुट कर दिया। अब हमने क्या करना है, सम ऑफ एक्स को इस इक्वल के इस साइड पे लेके चले जाएंगे। तो अब ये 8 इधर आ जाएगा, इधर आके ये डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 10 जब 8 से मल्टीप्लाई होगा, 10 8 सा 80, तो सम ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 80। ठीक है। अब सेम एज इट इज यहाँ पे, अब सेम एज इट इज हमने यहाँ पे भी ऐसे ही करना है। एक्स बार इक्वल टू सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। ये एक्स बार टू का हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, और यहाँ पे हमने सिंपल अपना फार्मूला अप्लाई कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद इसमें वैल्यू ऐड करेंगे। किस तरह से करेंगे, एक्स बार 2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी 9 थी, 9 ऐड कर ली, इक्वल टू सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू क्या थी 11 थी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे सम ऑफ एक्स इधर ले आएंगे, इक्वल के इस साइड पे सेम एज इट इज 11 को मल्टीप्लाई 9 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 के साथ। तो देखते हैं हमारे पास क्या आती है सम ऑफ एक्स की वैल्यू। ये 11 को जब हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 11 मल्टीप्लाई बाय 9, ये हमारे पास क्या आ गई वैल्यू 99। ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लोगों ने फार्मूला अप्लाई कर लेना है। आई इक्वल टू 1 से लेके इसकी वैल्यू कहाँ तक थी 11 तक थी, एक्स 1 माइनस आई इक्वल टू है 1 की वैल्यू 10 तक थी। अब हम क्या करेंगे, अब ये हमारे पास जो था, ये हमारे पास जो आई है, ये वैल्यू इक्वेशन 1 की आप समझ सकते हैं और इसको 2 समझ सकते हैं। ये इक्वेशन 1 समझ लें और ये इक्वेशन 2 समझ लें। अब हम क्या करेंगे, अब हम 11th वैल्यू ये वाला है। ठीक है, अब ये 99 इधर पुट करेंगे, सम ऑफ 99 माइनस इसमें पुट कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आई थी 80 में 99 में से 80 माइनस करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। 99 माइनस 80, तो ये हमारे पास आ गया 19। तो इसका जो आंसर है, ये जो 11th वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 19, यही इसका आंसर है। अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4B, देखते हैं 4B में हमारे पास क्या है। द मीन ऑफ n नंबर इज 5। ठीक है, अब वो कह रहे हैं जो हमारे पास n नंबर है उसका जो x बार है वो हमारे पास
5 है। इफ़ द नंबर 13 इज़ नाउ इंक्लूडेड विद n नंबर। अब वो कह रहे हैं जो नंबर 13 है उसको हमने इंक्लूड कर लिया है n नंबर में। द न्यू मीन इज 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब यहाँ पे उन्होंने n दिया हुआ है, ठीक है। इसमें x बार की वैल्यू क्या है, x बार की वैल्यू हमारे पास 5 है, ठीक है। अब उसमें वो कह रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब उन्होंने यहाँ पे n जो है n की वैल्यू उसमें ऐड कर दिया है, n+1 हो जाएगी। और इसमें जो x बार की वैल्यू है वो हमें दी गई है 6। और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इफ़ द नंबर 13 इज इंक्लूडेड, जो नंबर 13 है वो ऐड किया गया, वो हम जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इक्वेशन में ऐड करेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि ये क्वेश्चन किस तरह से सोल्व करते हैं। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4B की तरफ, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4B में हमारे पास क्या है। अब ये उन्होंने हमें दिया हुआ है 4B में, उन्होंने n की वैल्यू दी हुई है, x बार की वैल्यू दी हुई है। अब सिंपल इसमें भी हम वो जो पहले क्वेश्चन में करते हैं वही करेंगे, x बार इक्वल टू सम ऑफ x डिवाइडेड बाय n। इसमें हम फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। ये हम लोगों ने फार्मूला लगा लिया। उसके बाद ये हमारे पास मीन का फार्मूला है। उसके बाद हमने क्या करना है, x बार की वैल्यू क्या थी, 5 थी, तो हमने ये 5 लिख ली। अब यहाँ पे सम ऑफ x, इसकी वैल्यू i इक्वल टू है 1 के इक्वल है, ठीक है। ये कहाँ तक जा रही हैं, n तक जा रही हैं, ये n तक जा रही हैं, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय n एज इट इज। अब हम क्या करेंगे, अब ये वैल्यू सम ऑफ x इधर एज इट इज आ जाएगा, ये हमने ऐसे ही लिख लिया। ये इक्वल के इस साइड पे आके ये 5n बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। अब सेम एज हम इधर भी यही करेंगे, x बार इक्वल टू सम ऑफ x डिवाइडेड बाय n। ये मीन का फार्मूला था। अब x बार की वैल्यू क्या है, 6 है, 6 इक्वल टू सम ऑफ x। अब सम ऑफ x, इसकी वैल्यू i इक्वल टू है 1 से लेके कहाँ तक है, 6 तक है। इसकी वैल्यू n+1 तक है। 6 हमने x बार की वैल्यू लिख ली। अब i इक्वल टू है 1 के, और इसकी वैल्यू कहाँ तक जा रही है, x+1 तक जा रही है, ठीक है, डिवाइडेड बाय n। अब हमने सेम इधर भी एज इज यही काम करना है, सम ऑफ x को इधर ले आई, i इक्वल टू है 1 से लेके n+1 तक, ठीक है। अब ये इक्वल के इस साइड पे आके ये 6n+1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे n2 की वैल्यू n उसमें 1 ऐड कर दिया था तो n+1 आया था, तो ये n के साथ ही +1 आएगा इस इक्वेशन में। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद सिंपल हम i इक्वल टू है 1, n+1 तक जा रही है, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 6n+6, ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है, अब i इक्वल टू है 1 के n+1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर लेंगे, माइनस i इक्वल टू है 1 से लेके n तक था, और xi। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली, ठीक है। अब इसमें से जो क्वेश्चन में हमें 13 दिया हुआ था, उन्होंने कहा था कि आपने ऐड करना है, इंक्लूड करना है क्वेश्चन 13, तो हम इसमें 13 ऐड कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल इनकी वैल्यू ऐड करेंगे। अब i इक्वल टू है 1 के, और ये n+1। अब सम ऑफ x i की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये 5n थी, तो हम यहाँ पे 5n पुट कर देते हैं, 5n+13। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे 6n+6 इक्वल टू 5n+3। अब हमारे पास यहाँ पे ये इक्वेशन 2 थी, हमने इक्वेशन 2 की वैल्यू ऐड कर ली, और ये हमारे पास ये है 2, और ये हमारे पास इक्वेशन 3 बनी थी, तो हमने 3 की वैल्यू ऐड कर ली, 2 और 3 की वैल्यू ऐड कर ली। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम 6n - 5n, n की वैल्यू एक साइड पे लिख लेंगे, ठीक है।
अब 13 ये प्लस का साइन है, उधर आके माइनस का हो जाएगा -6। अब 5 एन में से एक एन माइनस करेंगे, एन आ जाएगा, 13 में से 6 माइनस कर देंगे तो 7 आ जाएगा। तो ये 7 ही इसका आंसर है। अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4C। देखते हैं कि 4C में हमारे पास क्या है। अर्थमेटिक मीन ऑफ अ सीरीज ऑफ 15 वैल्यू इज 20 बाय द एडिशन ऑफ 3 मोर वैल्यू इज रिमेन 20। फाइंड आउट द वैल्यू एडिड इफ दे आर इन द रेशो 1 2 3। ये उन्होंने रेशो दी हुई है। सबसे पहले द अर्थमेटिक मीन ऑफ द सीरीज ऑफ 15 वैल्यू। 15 वैल्यू मतलब एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, 15 है, और इज 20, और ये एक्स बार की वैल्यू हमारे पास 20 है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या, यहाँ पे एक्स बार 2 की वैल्यू हमारे पास 20 है। अब हमने इसमें 3 ऐड करने हैं। अब वो कह रहे हैं बाय एडिशन ऑफ 3। ठीक है, एन में ये हमारे पास n1 है, इसमें 3 ऐड कर देंगे तो हमारे पास n2 की वैल्यू निकल आएगी। अब ये जो वैल्यू दी गई है और ये रेशोज दी गई है। अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस तरह से सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4C को। n की वैल्यू उन्होंने हमें 15 दी हुई है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि 3 ऐड करें n2 में, तो हमने n2 में 3 ऐड कर दी तो ये हमारे पास 18 वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे x बार n की वैल्यू, अब ये सोल्व करते हैं। सबसे पहले n की वैल्यू हमारे पास 15 है, x बार की वैल्यू हमारे पास 20 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपल हम फार्मूला लगाएंगे। x बार इक्वल टू है सम ऑफ x डिवाइडेड बाय n। ठीक है, अब x बार की वैल्यू क्या थी, सिंपल हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, 20 थी, इक्वल टू है सम ऑफ x कुछ भी नहीं दिया, डिवाइडेड बाय n की वैल्यू क्या थी, 15 थी। अब इधर सम ऑफ x इक्वल के इस साइड पे आ गया, या ये इक्वल के इस साइड पे 20 आ गया, ये डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों। अब यहाँ पे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 20 मल्टीप्लाई बाय 15, ये हमारे पास आ गया 300। तो ये सम ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 300। ठीक है, उसके बाद हम क्या करें, क्या करेंगे, अब x बार 2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। किस तरह से करते हैं, x बार 2 इक्वल टू है सम ऑफ x डिवाइडेड बाय n। सिंपल हमने फार्मूला लगाया, फार्मूला में अब x बार 2 की वैल्यू क्या है, वैल्यूज पुट की 20 है, इक्वल टू है सम ऑफ x हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, डिवाइडेड बाय n की वैल्यू क्या है, 18 है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सम ऑफ x इधर एज इट इज आ जाएगा, और 20 को इधर आके दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब 20 को मल्टीप्लाई करते हैं 18, तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ये हमारे पास क्या आया, सम ऑफ x की वैल्यू हमारे पास आ गई 360। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद ये हमारे पास x बार 2 की वैल्यू, सम ऑफ x 2 की वैल्यू और सम ऑफ x 1 की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने फाइंड करना है x 16 x 17 x 18, ये हमने फाइंड करना है। तो हम क्या कर लेंगे, इस पर फार्मूला अप्लाई करते हैं। i इक्वल टू 1 से लेके 18 तक था। ठीक है, माइनस सम ऑफ i इक्वल टू 1 से लेके 15 तक था। ठीक है, n की वैल्यू i से लेके i1 से लेके 18 तक जा रही थी, यहाँ पे i1 से लेके 15 तक जा रही थी। अब हम सिंपल इधर भी ऐसे करेंगे, x 16 x 17 और x 18। ठीक है, अब इसमें ये हमारे पास क्या आई थी, ये 360 आई थी। सम ऑफ x 18 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 360 माइनस 300 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 60। तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं x 16 x 17 x 18 की हमारे पास जो वैल्यू आई वो क्या आई, वो हमारे पास 60 आई। अब हमने क्या करना है, अब हमने रेशियोज फाइंड करनी है, 1 रेशो 2 रेशो 3। अब रेशो फाइंड करनी है, रेशो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, अब यहाँ पे हम करेंगे सम ऑफ रेशो। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 3 वैल्यू दी हुई हैं, 1 + 2 + 3, 3 वैल्यू दी हैं, इन सबको हम ऐड कर लेंगे। 2 और 1 3 और 3 6, ये कितनी आ गई, 6। अब हमने इधर हमने क्या करना है, अब हमने x 16 x 17 और x 18 की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने किस तरह से फाइंड करनी है, ये मैं आपको बताती हूँ। रेशोज हम किस तरह से फाइंड करेंगे, हम करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, अब इधर हम करेंगे 2 डिवाइडेड बाय 6
मल्टीप्लाई बाय 60 और 3 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, 1 2 और 3 की वैल्यू दी हुई थी। जो x16 है उसको करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 60। देखते हैं हमारे पास क्या आता है। 1 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारे पास x16 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, वो आ गई 10। अब सेम एज टीज हम 2 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 60, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, इसकी वैल्यू हमारे पास x17 की वैल्यू आ गई 20। अब सेम एज टीज करेंगे 3 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 60 और इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 30। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कहना है, उसके बाद हमने कहना है x16 इक्वल टू है 10 के, x17 इक्वल टू है 20 के, x18 इक्वल टू है 30 के। ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई हैं वो ये वाली वैल्यू, ये x16, ये हमारे पास x16 की, x17 की और x18 की वैल्यूज़ आ गई हैं। ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो रहा है, ये इसके आंसर आ गए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।